एक सीधा सवाल आप लोगों से कि आपके डायरेक्ट सेलिंग अपलाइन में आपको एआई के बारे में क्यों नहीं सिखाया? आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो आपके ग्रेट 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 अपलाइंस हैं, उन्होंने एआई से पहले जब यूट्यूब आया, कंटेंट मार्केटिंग आई, तो उसके थ्रू डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे बिल्ड किया जा सकता है प्रोफेशनली, इंडिपेंडेंटली, आपको क्यों नहीं सिखाया? और आज जब एआई स्किल्स इतनी तेजी से ग्रो हो रही है और आपकी स्पीड तेजी से फास्ट हो सकती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, उस एआई का इम्प्लीमेंटेशन आपको क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? आंसर आई नो, एंड आई नो कि ये आपको नहीं सिखाया जा रहा है। कोई 1-2% रेयर केसेस में जहां पे सिर्फ देखा देखी में आपको बताया गया कि आप ये भी कर सकते हो, लेकिन वो करना कैसे है और उसको करने से कैसे रिजल्ट्स आते हैं, और यदि आप करने लग गए अपनी अपलाइन के अलावा किसी और से सीख के, तो अपलाइंस आपको हमेशा कहते हैं कि इन सबसे कुछ नहीं होगा, आपका बिजनेस सिर्फ वैसे ही चलेगा, 50 लोगों को कॉल करो, कोई हाँ करेगा, वेबिनार में बुलाओ, उनको वेबिनार अटेंड कराओ, व्हाट्सएप पे उसको फॉलो अप करो। ऑनलाइन बिजनेस के नाम से नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ यही चलता है। ऐसा क्यों है? इसके दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। नंबर एक, या तो उन्हें खुद नहीं पता कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना तो आता है, लेकिन उस वीडियो से बिजनेस कैसे रन किया जाता है, लोगों को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है, लीड मैग्नेट क्या होती है, उसके अलावा लीड कैप्चरिंग सिस्टम क्या होता है, उसके थ्रू जब लीड आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाती है, तो हाउ टू नर्चर दैट, हाउ टू इनवाइट दैट, ऑटो वेबिनार के सेटअप होता है। देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स जो इस चैनल पे हमने सिखा रखी है, बट नो अपलाइन इज टीचिंग दैट। नंबर वन रीजन है कि या तो उन्हें खुद नहीं पता। नंबर सेकंड रीजन है कि वो नहीं चाहते कि आप इंडिपेंडेंटली ग्रो करो, और ग्रो करने की कोशिश में डिस्ट्रैक्ट हो जाओ उनके उस तरीके से जिसमें वो आपको एक मैन फोर्स की जैसे काम ले रहे हैं। कि मैन फोर्स का मतलब है कि आप उनके लिए एक वर्क फोर्स हो, और वो उस वर्क फोर्स से वो कॉलिंग करवाना चाहते हैं। यदि 50 लोग हैं, रोज 100 कॉल करेंगे, उनके लिए 5,000 कॉल्स हो रही है, उसमें से यदि 10% भी उनको लॉ ऑफ एवरेज मिलता है, तो उनके लिए श्योरिटी है कि आपसे कुछ ना कुछ इनकम होगी। लेकिन आपके 100 लोगों के 10% की श्योरिटी नहीं है। ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हमको कुछ कारण पता लगाने होंगे, कि इस वीडियो के एंड तक आपको कुछ रीजंस तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उस रीजंस को समझने से ज्यादा हमको इस हिडन ट्रुथ को एक्सेप्ट तो करना ही है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि यदि वो नहीं सिखा रहे, तो सीखना जरूरी क्यों है, और क्या सीखना जरूरी है टू इम्प्लीमेंट द मॉडर्न एजुकेशन मॉडल इन डायरेक्ट इंडस्ट्री। ठीक है। और उसमें एक्शन लेके आप कैसे इस बिजनेस को एम्पावर कर सकते हो। तो कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई अपलाइन बुरा नहीं मानेगा, कोई डाउनलाइन बुरा नहीं मानेगा यदि अब उसे अपलाइन का हिडन ट्रुथ सामने आ रहा है, तो ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर, योर करियर, योर फैमिलीज ब्रेड एंड बटर। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने 9 साल के डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपीरियंस से और अपने एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन के एक्सपीरियंस से आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, कुछ रीजंस बताने वाला हूँ जो इंडस्ट्री में एक्चुअली में होते हैं। एंड आई ऑल्सो फेल्ट एंड एक्सपीरियंस इन लास्ट, मतलब 2-3 साल से पहले से ही मान लो, या 4-5 साल पहले से मान लो, जब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ऑनलाइन और मॉडर्न तरीके से करने की जर्नी को शुरू किया। और उससे पहले का जो टाइम था, आई एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ थिंग्स। जिस तरीके से अपलाइन हमारी साइकोलॉजी को घुमाने की कोशिश करते रहते हैं, जस्ट फॉर वन रीजन कि आप हमेशा उनके तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इस साइकोलॉजी को समझते हैं, इस ग्राफ पे फोकस रखिएगा। द थिंग इज वेरी सिंपल कि एक रीजन है इसके पीछे, ध्यान से समझते हैं कि आपकी अपलाइन कमाती है आपकी सेल्स पे। ठीक है, आपकी टीम की सेल्स पे। मान लीजिए कोई भी अपलाइन है, वो अपलाइन कैसे कमाती है? ठीक है, आप हो, यू एंड योर टीम। ठीक है, लेकिन ये जो आपकी टीम है, यहाँ पे एरो हम नीचे बनाते हैं, लेकिन असल में ये एरो हमेशा ऊपर की ओर डिनोट होता है, क्योंकि पैसा हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, ऑलवेज मनी कम्स फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में। ठीक है, सब बुरा मानने की कोई बात नहीं। राइट। अब सवाल यह है कि क्या अपलाइन का इंसेंटिव है कि आप इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग बनो? ठीक है, क्योंकि आप पैसा हर डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जो भी सेल्स हो रहा है हर लेवल का एक परसेंटेज ऊपर जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या अपलाइन का इंसेंटिव ये है कि आप इंडिपेंडेंटली ग्रो करो? ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि जितने डिपेंडेंट आप उनपे हैं, उतने बेटर आप उनके लिए हैं। जैसे वो काम बोलेंगे आप वैसे वैसे करते जाएंगे, टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर सिस्टम। इसी रीजन की वजह से बहुत सारे लोग या तो कंपनीज को प्रमोट करते हैं, कंपनी के सिस्टम को प्रमोट करते रहते हैं, या फिर उन्होंने अपना खुद का कोई हब, क्लब, टीम, फायर वाटर कुछ ना कुछ बना रखा है, उनके सिस्टम को फॉलो करने के लिए कहते रहते हैं।
ठीक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा फिनोमेना, एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जो मैंने एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन के आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में डायरेक्ट सेलिंग जो स्पेशल कोर्स सब्जेक्ट था उसमें सीखा। ठीक है। तो जब भी आप उनसे पूछते हो वो रिलेवेंट रहता है लेकिन जब आप खुद सब करना सीख जाते हो वो लेस रिलेवेंट हो जाते हैं, आपसे उनकी दुनिया कम बढ़ जाती है। आप उनको कॉल्स करना कम कर देते हो, उनका सपोर्ट आपको अपने आप कम मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके अपलाइंस हमेशा बिजी हैं अपनी टीम के साथ में। वो टाइम फ्रीडम तो कभी एंजॉय नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्होंने सारा सिस्टम मैनुअल बना रखा है। सबको एक टास्क दे रखा है, लोग 100 लोगों को कॉल करो, कॉल सेंटर एजेंट बन जाओ। भाई क्यों बन जाओ कॉल सेंटर एजेंट? वी जॉइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू बिकम एंटरप्रेन्योर, टू बिकम बिजनेसमैन, टू एंजॉय द टाइम फ्रीडम। ये पूरे दिन 100 100 घंटे इस रेडिएशन वाले मोबाइल को कॉल पर करते रहेंगे, बट विल गेट, हम क्या बनेंगे? उनके लिए सिर्फ एक वर्कफोर्स बने हुए हैं कि आपके उन 100 कॉल से हो सकता है कुछ लो ऑफ एवरेज उनको मिल जाए, और आपके जैसे उनके पास कई लोग हैं। ठीक है। सो इफ यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर इन दिस इंडस्ट्री, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप स्किलफुल होकर के कैसे एक्शन लो, और इसी इंडस्ट्री में मॉडर्न तरीके से काम करके आप इंडिपेंडेंटली खुद बिजनेस ग्रो करो, और अपनी जो टीम बनेगी उनको भी इंडिपेंडेंटली ही ग्रो होने दो इन ऑटो मोड, देन ओनली यू विल एंजॉय द टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, एमबीए में भी इसका मेंशन है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। ठीक है। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी ये प्रॉब्लम्स होती है ना, वहां पे जानबूझ के क्रिएट की जाती है टू मेक सम कंट्रोल काइंड ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। अब है कौन ये प्रिंसिपल और है कौन ये एजेंट? द थिंग इज वेरी सिंपल। जब जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो एजेंट, उसके इंसेंटिव आपके प्रिंसिपल, आपके यानी प्रिंसिपल के इंसेंटिव से डिफरेंट, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो यानी अप्लाई, उसे आप मान लीजिए एजेंट, उनके जो इंसेंटिव है आपके इंसेंटिव से डिफरेंट हो, यानी कि यू आर प्रिंसिपल। तो रिसर्च शोज कि एमएलएम में अपलाइन अर्न्स फ्रॉम डाउनलाइन एक्टिविटी, नॉट फ्रॉम डाउनलाइन एक्चुअल सक्सेस। जितने मैंने बहुत सारे बिजनेस प्लान देखे हैं, मैंने एमबी के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हर बिजनेस प्लान में ये चीज होती है कि यदि आपका डाउनलाइन जितना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, आपको उनसे आने वाला परसेंटेज कहीं ना कहीं कम होता जाता है। ठीक है। कंडीशंस बढ़ती जाती है, जितना परसेंटेज स्टार्टिंग में मिलता था उतना अब नहीं मिलता है। ठीक है। और यदि वो सक्सेसफुल होकर के शांत बैठ गए, उनको सक्सेस का स्वाद चख गया और वो शांत हो गए, तो उनकी टीम पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। ये सब इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं, कि आपके अपलाइन को तभी अच्छा लगेगा जब ये सब पागलों की जैसे अग्रेसिवली काम करते रहेंगे। राइट। दिस इज ए कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। मैं एज ए अपलाइन भी हमेशा कहता हूँ कि मेरी सक्सेस सब है जब मेरे डाउनलाइन की सक्सेस है, बट वो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, वहां पे एक डिफरेंस है, और वही डिफरेंस क्रिएट करता है दिस प्रिंसिपल एजेंट। मुझे पता है बहुत से लोग इस बात पे एग्री नहीं करेंगे, बट यू हैव टू एग्री यदि आप शांत दिमाग से प्रैक्टिकल होके प्रोफेशनली इस मेथड को, प्रिंसिपल को समझेंगे। और ऐसा असल में होता है। दैट्स व्हाई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अपने मार्केटिंग प्लान में परसेंटेज डिफरेंस बना के चलती है, और उसी डिफरेंस के कारण हम, जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी में कोई मैनेजर है, हम चाहते हैं कि कोई मैनेजर बन रहा है तो मैनेजर के बाद में वो एक्टिव रहे, उनकी टीम एक्टिव रहे, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कमीशन तो अब आना थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उनको ज्यादा मिलने लग जाएगा। आप इस तरीके से मान के सोच सकते हैं। ठीक है। अब ठीक है, थोड़ी सी ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, लेकिन दिस इज द बेसिक ह्यूमन इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो बना हुआ है। और आप भी सेम सिचुएशन में होते तो आप भी सेम ही करते। ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई मैनेजर बन गया यार तो अब इस पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं, इसकी टीम पे काम। राइट। ठीक है। नाउ अब ध्यान से समझ। नाउ मनी इज फ्लोइंग ऑलवेज अपवर्ड विजुअली। ठीक है। द थिंग इज वेरी सिंपल कि स्पेसिफिकली यदि हम अब एआई की बात करें, तो आपकी अपलाइन ने एआई आपको नहीं सिखाया, क्योंकि उसके दो रीजन थे। पहला रीजन हो सकता है कि उनको नॉलेज गैप हो, असल में एक नॉलेज गैप बना हुआ हो। ठीक है। उनके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो आउटडेटेड है। ठीक है। एआई हो सकता है आपकी जो अपलाइन है वो बहुत सीनियर है, 10 15 साल पहले इस इंडस्ट्री में आए थे, तब एआई नहीं था, तब चैट जीपीटी नहीं था, तब कॉन्टेंट मार्केटिंग नहीं था। वो जेन्युइनली बिलीव करते थे कि जो उनके लिए काम किया, 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, रोज 5 10 कॉल करो, आप तो 50 कॉल करने की कहते हैं, फैमिली को मीटिंग्स में लाओ, और वो आपके लिए भी काम करेगा अगर ये सब उनके लिए काम किया। उनका जेन्युइनली बिलीव है ऐसा।
ठीक है, वो गलत नहीं है, उनकी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है बस। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन टू हो सकता है कि अनइंटेंशनल उनके माइंड में फियर हो कि अगर आप एआई सीख लोगे, आप कंटेंट बनाना सीख लोगे, आप खुद लीड जनरेशन करना सीख लोगे, तो आपको उनकी जरूरत कम हो जाएगी। और यदि आप अब इंडिपेंडेंट हो गए, आपको बिजनेस करना आ गया, आपको बिजनेस बिल्ड करना आ गया इंडिपेंडेंटली, तो हो सकता है आप किसी दूसरी कंपनी में चल जाओ, दूसरी टीम में चल जाओ, आप अपने डिसीजंस खुद लेने लग जाओगे, आप उन पर डिपेंडेंट नहीं हो। लेकिन इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना कि कोई आपको डेलिबरेटली रोक नहीं रहा, मतलब कोई बंदिश नहीं है, कोई रिटर्न में कहीं नहीं लिखा हुआ इंडस्ट्री में, लेकिन सबकॉन्शियसली वो जो टूल्स आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, उन्हें हाईलाइट करने का इंसेंटिव उनके पास नहीं है। आप यदि यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, तो उस टाइम पे जो आप कॉल्स करते शायद उनको ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स देते, लेकिन आपका कंटेंट हो सकता है उनको थोड़ा लेट रिजल्ट दे। और उन आप कंटेंट बनाए, आपको बेनिफिट पता चल जाए कंटेंट बनाने से मेरे को लॉन्ग टर्म में इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, यदि मैं बिजनेस के अंदर ये चीजें स्किल्स ऐड ऑन करूंगा तो मुझे ये बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म पे उनकी वर्कफोर्स में से आपका पार्ट, आपका एफर्ट कम हो गया। ठीक है, मैं जानता हूँ ये सुन के थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होता होगा, क्योंकि हमारी अपलाइन से हमारा पर्सनल रिलेशनशिप भी होता है, वो हमारी टीम के लिए काम करते हैं, वो हमारी केयर करते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, ये सच बात है। और जो मैंने अभी बताया वो भी सच है, दोनों एक साथ सच हो सकते हैं। एंड दिस इज द कंट्रोवर्सी स्पार्क। ठीक है, नाउ अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से प्यार से समझते हैं। देखो, मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम, जैसे अभी हम लोग आपको सिखा रहे हैं भाई, उनकी इंफॉर्मेशन आउटडेटेड है, सर ठीक है, आप सबकॉन्शियसली उनका कंट्रोल आप पे खत्म हो जाएगा, ठीक बात है। लेकिन द थिंग इज, मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग जो सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, जहां पे हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल टूल्स की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमको समझना पड़ेगा ये बात, इसके पीछे का लॉजिक समझो। रीजन ये है कि जब हम मॉडर्न एक्सेलिंग एजुकेशन सिस्टम को हम सिखाते हैं, जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग नहीं सिखाती, पहली चीज कि पर्सनल ब्रांड पहले, कंपनी का ब्रांड बाद में। आपकी अपलाइन कहती है कंपनी का नाम पुश करो, कंपनी की ट्रेनिंग्स फॉलो करो, कंपनी का प्रोडक्ट पिच करो। और आजकल एक नया सिस्टम आ गया, खुद की अपना कोई क्लब बना लिया, कोई टीम फायर वाटर पता नहीं क्या क्या बना लिया, अपना अपना सब अपना सिस्टम चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन बोलते हैं कि उसी सिस्टम को फॉलो करो। लेकिन एक सवाल है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करने पे आपका फोर्स है, अगर आप कल आपकी कंपनी बंद हो गई, आप कंपनी चेंज करोगे या कहाँ हो? आपने पूरी मार्केटिंग कंपनी स्पेसिफिक की है, आप टोटली कंपनी पे डिपेंडेंट हो, आपने पर्सनल ब्रांडिंग बनाया नहीं, आप जाने ही यदि ऑनलाइन कुछ कर रहे हो तो उस कंपनी के नाम से जाने जा रहे हो, या उस पर्टिकुलर टीम के नाम से जाना चाह रहे हो, और उस टीम में से कुछ लोग यदि पुलिस में अरेस्ट हो गए, आपका पूरा सिस्टम खराब, आपका नाम खराब, आपके फ्रेंड्स फैमिली सब सजेस्ट करने लग जाएंगे, देखो हमने कहा था ना आपको कि ये फलाना क्लब मत करो, अगर इसमें से किसी लोगों ने फ्रॉड कर लिया, आप तो अभी 2 महीने पहले ज्वाइन हो, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका मजाक बनेगा, और वो सब आपको चुपचाप इस बिजनेस में से हटा लेंगे, जस्ट बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ओनली ए पर्टिकुलर सिस्टम जो किसी और ने बिल्ड किया है, एंड यू आर फोर्स टू फॉलो दिस। आपको मार्केटिंग करनी है तो उसी सिस्टम की करनी है, उन्हीं लोगों की करनी है, पर्टिकुलर सरनेम वाले लोगों की करनी है। ठीक है, मैं किसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। नाउ द थिंग इज वेरी सिंपल, कि यदि आप ऐसा करते हो तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सी प्रॉब्लम्स आप पे आ सकती है। ठीक है, यदि आपने सिर्फ कभी भी पर्सनल ब्रांड को पोर्ट्रेट ही नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर आपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड की है, तो ऑडियंस आपकी है, अथॉरिटी आपकी है, लोग ट्रस्ट आप पे करता है, कंटेंट आपका है, तो किसी भी प्रोडक्ट के साथ में आप काम कर सकते हो। ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बड़े बड़े यूट्यूब पे, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं ना, किसी के माइंड में नहीं आता, बिकॉज दे नो लोग उनके हैं, लोग खुश हैं, अच्छा आज ये प्रोडक्ट बता रहे हैं, इनसे ट्रस्ट करता है, चलो प्रोडक्ट ले लेते हैं, ब्रांड्स उनको टीच करते हैं इसीलिए। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि आप हर कंपनी के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खोल के बैठ जाओ, एथिकली लीगली। आप यदि कभी कुछ ऐसा होता है कि आपको कंपनी चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, देयर विल बी नो इश्यूज। कभी कंपनी बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, अगर अमेरिका में बैन लग सकता है, मान लो इंडिया में कभी खुदा ने खासा बैन लग गया, फिर आपका कुछ एक्सिस्टेंस होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप मॉडर्न तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करोगे, जिससे आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना सकोगे, आपकी खुद की अथॉरिटी बनेगी, ताकि आप किसी भी जगह पे स्विच कर सकते हो। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से मैं आपको यहाँ पे एक गिफ्ट दे रहा हूँ, मैंने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं किसी के साथ मिल करके। तो द इनिशिएटिव थिंग इज कि हाउ टू क्रिएट 9 इनकम स्ट्रीम्स
यूजिंग एआई एंड ट्रेंडिंग स्किल्स। ठीक है, एआई वो वाला एआई नहीं सिखा रहे हम कि जनरेटिव एआई सीख लो, एजेंटिक एआई सीख लो, इससे आप ये बनाना सीख जाओगे, नहीं। प्रोडक्टिव एआई हम सिखा रहे हैं कि एआई के इन स्किल्स को इतना इतना सीखें, इनको ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करके 6 मंथ्स में आप इस तरीके से 9 इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हो। प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे इनकम स्ट्रीम्स बनता है, उसका 6 मंथ्स का कैरिकुलम है। हर वीक में 2 बार क्लास होती है, लाइव क्लासेस होती है। सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, एक्चुअली क्लासेस वगैरह छोड़ो, यदि आप ये रोड मैप से पहले चाहते हो कि हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन। आपको वहां पे एक फ्री वेबिनार मैं आपको दे रहा हूँ, वो वेबिनार मेरा भी नहीं है, ठीक है, बट आई नो दैट रोड मैप विल हेल्प यू टू बिकम इंडिपेंडेंट, एंड इस अनसर्टेनिटी के माहौल में यू विल फील कॉन्फिडेंट and you can secure your bread and butter and family's bread and butter by doing network marketing business in modern way। उसी के अराउंड आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हो। सो यू कैन वॉच दैट रोड मैप, एक शायद 1 आवर की एक कंप्लीट मास्टर क्लास है, ध्यान से सुनना समझना, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी मैं आपको एक एनबी की इनसाइट देता हूँ, दैट इज कॉल्ड ब्रांड इक्विटी। ठीक है, मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट होता है ब्रांड इक्विटी। तो ब्रांड इक्विटी क्या कहती है कि वो वैल्यू जो एक ब्रांड के नाम से अटैच्ड होती है, पर्सनल ब्रांड की इक्विटी आपके साथ रहती है। और ब्रांड में क्या होता है कि ब्रांड के साथ ही वो अटैच्ड है। ठीक है, तो पर्सनल पर्सनल ब्रांड की इक्विटी आपके साथ अटैच रहती है। कंपनी आप चेंज करोगे, इंडस्ट्री चेंज करो, ये आपके साथ आएगी। कंपनी ब्रांड की इक्विटी कंपनी के साथ रहती है। और आईएमडीएस आपको यही सिखाता है कि पहले आप, फिर आपका प्रोडक्ट, फिर आपकी कंपनी। ठीक है, ये जो हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग के पूरे कोर्सेज इस चैनल पे अपलोड है, इन प्लेलिस्ट है, कि कैसे लीड जनरेशन का कंप्लीट सिस्टम बनाया जा सकता है, डिफरेंट मॉडल, वन बाय वन यू कैन वॉच। कंटेंट मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, प्रोडक्ट डिटेलिंग कैसे की जा सकती है, उसके पीछे क्या क्या साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, ये सारी चीजें हमने सिखा रखी है इसी चैनल पे, एब्सोल्युटली फ्री। वी आर नॉट सेलिंग एनी कोर्सेस। ठीक है, दूसरी चीज, एआई और डिजिटल टूल्स की यदि बात करें तो आज के टाइम पे ये ऑप्शंस नहीं है, ये नेसेसिटी हो चुके हैं। 2026 में बिना डिजिटल प्रेजेंस के डायरेक्ट सेलिंग करना वैसा ही है जैसा कि यदि आप 2026 में ये जीत मार लेते या 25 तक ये जीत मार लेते कि भाई मैं बिना फोन के, बिना स्मार्टफोन के, मैं बिना व्हाट्सएप के बिजनेस करूंगा, मैं तो कॉलिंग ही करूंगा, कॉल करके हर चीज बताऊंगा। ठीक है, तो ये टूल्स आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं, आपको एक ऐसे लेवल पे ले जाते हैं जहां आप खुद से लीड जनरेट कर सको बिना किसी से पूछे। तीसरी चीज, द थिंग इज एजुकेशन फर्स्ट, रिक्रूटमेंट लेटर। हमेशा मैं आपको ये चीज, ठीक है, कि हमेशा एक चीज को हमेशा ध्यान रखो कि यू हैव टू वैल्यू बेस्ड अट्रैक्शन। ठीक है, आपकी अपलाइन जो ने जो आपको सिखाया है, जेन्युइनली वही सिखाया है जो उन्होंने बिलीव किया अपने जमाने में, अपने टाइम। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हो सकता है कि यही बोला गया हो कि भाई नहीं, रिक्रूटमेंट पे फोकस करो, लोगों को ज्वाइन करवाओ। मैं कहूंगा ट्रेडिशनल ट्रेनिंग में प्रायोरिटी यही होती थी कि जल्दी से 5 लोग रिक्रूट करो। मैं मॉडर्न अप्रोच आपको बता रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म इस इंडस्ट्री के अंदर खेलना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो तो, ठीक है, पहले खुद इतना वैल्यूएबल बनो कि लोग आपके पास आना चाहें। वो वैल्यूएबल आप जब बनोगे जब आप वैल्यूज दोगे। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो सिर्फ साइकोलॉजी की नहीं बनानी कि ऐसे फॉलो अप कर लो, ऐसे कॉल कर लो, ऐसे ये कर लो, वो कर लो, हमारी ये गाड़ी आ गई, हमारे अप्लाई ने ये कर लिया। नहीं, वैल्यू दो जिससे लोग अट्रैक्ट हों, आपको अथॉरिटी माने। ठीक है, और जब वो पर्सपेक्टिव जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, दैट इज कि आपकी अपलाइन ने बहुत कुछ सीखा, वो जेन्युइनली, वो नॉलेज उनको मिली थी, वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वो आपकी मदद कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्लियर है, साफ है। लेकिन इंडस्ट्री चेंज हो गई भाई, कंज्यूमर चेंज हो गया ना, कंज्यूमर इज आल्सो स्मार्ट। कंज्यूमर खुद देखना चाहता है कि अगर मैं इसे ज्वाइन करूंगा तो मैं अपग्रेड होऊंगा या डाउनग्रेड होऊंगा, मेरे को सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप किसी कंज्यूमर को एआई से बिजनेस बिल्ड करना अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ में एज ए ऑफर बता सकते हो कि वी विल टीच यू हाउ टू बिल्ड बिजनेस विद यूजिंग एआई, लेकिन वो तब होगा ना जब आपको वो काम करना आता होगा। आप ये भी बता दोगे कि हम एआई से बिजनेस बिल्ड करते हैं, और आपको भी सिखाएंगे कि एआई का यूज करके कैसे बिजनेस बिल्ड करना है। सब कॉन्शियस के माइंड में आएगा कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम एआई से बिजनेस बिल्ड करना तो सीख जाऊंगा। ये किसी की गलती नहीं है, किसी अपलाइन की गलती नहीं है, ये इवोल्यूशन है, और हर बार जब नया इवोल्यूशन आता है ऐसी चीजें होती है। इसमें कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपने अपलाइन को ब्लेम मत करो, अपनी एनर्जी वहां वेस्ट मत करो, उसकी जगह खुद सीखते रहो, खुद इवॉल्व करते रहो।
और जब आप सीख लो अपनी टीम को भी सिखाना शुरू कर। दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, कि आप रेस्पॉन्सिबल बनो खुद की लर्निंग के लिए। मॉडर्न डायरेक्ट सेलर बनो। अभी कमेंट में टाइप करो कि यू आर ए मॉडर्न डायरेक्ट सेलर। ठीक है, ये वीडियो यदि आपको रेजोनेट करती है, यू हैव टू टाइप बस 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, मॉडर्न डायरेक्ट सेलर। इस फ्राइडे को एक वीडियो आपके आने वाली है। लास्ट फ्राइडे का जो टॉपिक था चैट जीपीटी का कैसे यूज करना है, वो वीडियो पहले आ चुकी है, इसलिए फ्राइडे को वीडियो नहीं आई थी। हाउ टू यूज चैट जीपीटी। अब हम बात करने वाले हैं कि डायरेक्टली प्रैक्टिकली हम एआई को यूज करना सीखेंगे। फ्राइडे को जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो एआई को सीखने के लिए होंगे, फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का टाइटल ये रहेगा हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर क्लास। ठीक है, हम 10 अलग अलग प्रॉम्प्ट्स जो हर डायरेक्ट सेलर के को पता होने चाहिए, डायरेक्ट सेलर के पास होने चाहिए, उन प्रॉम्प्ट्स पे डिस्कस करेंगे। और ये वो प्रैक्टिकल स्किल है जो आपके अपलाइन से इंडिपेंडेंट आपको बनाएंगे। आप खुद कंटेंट बनाओ, खुद लीड्स लाओ, खुद फॉलो अप करो, सब एआई की मदद से आप कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे अपलाइन बनो जो डाउनलाइन को भी ये सेम चीज सिखा सके, ताकि वो इंडिपेंडेंटली बिजनेस बिल्ड करें और आप वो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम असल में एंजॉय कर सको। कि जो मैं जानता हूँ बहुत सारे अपलाइन, बहुत बड़े बड़े लीडर्स के साथ मैंने काम किया है, सब बोलते हैं कि हमारे बिजनेस में टाइम फ्रीडम चाहिए, मिलता है, लेकिन जब उनसे बात करना चाहो, उनको बोलो कि चलो ठीक है साथ में आई विल गाइड यू, गिव यू मेंटरशिप अबाउट हाउ टू बिल्ड कंटेंट मार्केटिंग सिस्टम, तो उनके पास कंटेंट बनाने का टाइम नहीं है, उनके पास फोन पे बात करने का टाइम नहीं है। वो बोलते हैं यार टाइम नहीं है हमारे पास। फिर कौन सी टाइम फ्रीडम तुम एंजॉय कर रहे हो? यू आर ऑलवेज बिजी ऑन फोन कॉल्स, यू आर ऑलवेज बिजी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, सिटी 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 सिटी। आप सेमिनार्स कर रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, हाइब्रिड मॉडल आप करो, लेकिन एटलीस्ट आपकी पर्सनल ब्रांडिंग तो आप करो। कल को वापस कोविड लग गया तो कहाँ होंगे, या कुछ तरह का लॉकडाउन लग गया, पेट्रोल की क्राइसिस के कारण लॉकडाउन लग गया, तो कहाँ हो पाएंगे फिर आपके ट्रेवल्स, बिजनेस ठप वापस। फिर वापस भागते फिरोगे कि कोई ऑनलाइन सिखा दो, फिर कोर्सेज के अंदर पैसा फूकोगे। एंड यू आर इग्नोरिंग नाउ द आईएमडीएस प्लेटफॉर्म जो फ्री में आपको ये सारी स्किल्स सिखा रहा है। सो वेलकम ऑल इन आईएमडीएस। आई वेलकम कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सीखें समझें, लोगों के साथ शेयर करें, अपने डायरेक्ट सेलिंग टीम्स के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, अपलाइन के साथ, सबके साथ ये वीडियो शेयर करें। नॉट फॉर माई ग्रोथ, नॉट फॉर मोर व्यूज, जस्ट टू बी ऑन दिस चैनल। यूट्यूब का एल्गोरिदम सेट इतना कम से कम हो, चाहे आप लाइक अपनी मर्जी से कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, ये सब इसलिए है ताकि यूट्यूब को पता रहे यू आर इंटरेस्टेड इन दिस लर्निंग्स, और जब भी नई वीडियोस आए आपके सामने जाए। ठीक है, बिना कोई कोर्सेज में पैसा वेस्ट किए बिना, यू आर लर्निंग हाउ टू इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ट्रेंडिंग स्किल्स इन योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एंड मेक दिस बिजनेस मॉडर्न एंड एडवांस टू चेंज द परसेप्शन एंड इमेज ऑफ दिस इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच।